कई साल पहले आपके पिताजी भी दुनिया छोड़ के चले गए। अब दादाजी का आशीर्वाद आपके सर पे था, वो भी दुनिया छोड़ के चले गए। कैसे चलेगा आपका? अब सब कुछ महादेव के ऊपर छोड़ दिए हैं। गए तो सब कुछ एकदम बिखर गया। हाँ, बचपन में तो हम तो पापा जी को देखे भी नहीं थे। कि दुख के पहाड़ टूटल हमारा वो परवा नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है। क्योंकि दादाजी के अर्थी को कंधा दे रही थी आप, और काफी रो रही थी, तड़प रही थी, बिलख रही थी। दादाजी का याद आ रहा? बहुत। मेरी मम्मी है, मेरी दादी है। मम्मी दादी वही लोग अर्थी को कंधा देते हैं और शमशान घाट तक लेके जाते हैं। नहीं, मैंने तो खुद वहाँ तक हम खुद लेके गए। अब जब तक जिंदगी रहे तब तक माँ दादी मेरी सब कुछ। देखने वाले कोई नहीं है, पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है। इन सारी चीजों को मुकाम हासिल करने का क्या फायदा? मेरी माँ है ना मेरी, और वो मेरे साथ घूमना चाहते थे कहीं कि हम खुद तुम घुमा देना। तो हम उनको प्रॉमिस किए थे कि दीदी के शादी के बाद आपको और दादी को आप जहाँ बोलोगे वहाँ पर घुमा देंगे। लेकिन अभी चल रहा है कि दादाजी भी गुजर गए, पिताजी भी नहीं है, तो मतलब आगे काम करना है। काम तो करेंगे ही ना। अब तो और भी ज़रूरी है काम करना, और जरूरी है। देखिए, अभी मैं मुस्कान म्यूजिक फतेहपुर में मौजूद हूँ और मेरे कैमरे पे आपको मगही के शेरनी कहे जाने वाली गायिका सोनम यादव जी दिख रही हैं, जो काफ़ी इमोशनल लग रही हैं, क्योंकि बीते दिन इनके दादाजी जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, और कई वर्ष पहले इनके पिताजी भी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। और आज सोनम यादव एक बार फिर से अनाथ हो गई है, क्योंकि इनके पिताजी कई वर्ष पहले गुजरे और दादा का इनका सहारा था, और इनके सर पे दादा का आशीर्वाद था, और दादा के आशीर्वाद के सहारे ये अपने ऊंचाइयों को छू रही थी और मगही क्षेत्र में गाना गा करके ये परचम लहरा रही थी। और जैसे ही इनका दादा का निधन होता है, सोनम यादव दादा के अर्थी को अपने कंधे पे ले जाते हुए दिखती हैं और काफ़ी रोते रहती हैं, तड़पती रहती हैं, और अब इनके पास कोई सहारा नहीं है। और आज ये भावुक क्षण है और सोनम यादव जी काफ़ी मायूस दिख रही हैं। थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। दादाजी का आपका कैसे निधन हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही 1-1.5 साल से बेड पे थे, तबीयत उनका खराब रहता था। हाँ। बाकी कुछ नहीं, फिर वैसे ही अचानक से। अचानक से? क्या करते थे दादाजी आपके? कुछ नहीं, रेलवे में उनका जो भी होता है ना, ये भी सैलरी आता है सबका, पेंशन। हाँ, पेंशन। हाँ, वो मतलब रेलवे में थे पहले दादाजी, तो उनका पेंशन वगैरह आता था, तो बस। कई साल पहले आपके पिताजी भी दुनिया छोड़ के चले गए। अब दादाजी का आशीर्वाद आपके सर पे था, वो भी दुनिया छोड़ के चले गए। कैसे चलेगा आपका? अब सब कुछ महादेव के ऊपर छोड़ दिए हैं। महादेव के ऊपर? दादाजी का किस तरह से सहयोग मिलता था, आशीर्वाद मिलता था आपको? बहुत ज़्यादा, मतलब क्या अब उसमें नाम लेने का ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये चीज़, लेकिन हाँ हमेशा बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्यार उनका रहता था। क्या आप जब मगही इंडस्ट्री में मतलब कि आई थी, तो क्या दादाजी आपको सहारा बने थे? दादाजी आपका साथ दिए थे? हाँ, शुरू से ही हम जब उनको बोले थे कि मैं ये काम करना चाहती हूँ दादा, तो कोई बात नहीं, तुम काम करो, बस उनका सपोर्ट शुरू से सपोर्ट रहा था। सपोर्ट रहा था। अभी तो दादाजी का याद आ रहा, क्योंकि देखे कि दादाजी के अर्थी को कंधा दे रही थी आप, और काफी रो रही थी, तड़प रही थी, बिलख रही थी। कुछ नहीं बोलेंगे? क्या बोले? दादाजी का याद आ रहा है? बहुत। घर में अभी कौन कौन है आपके?
बस हम 4 बहन हैं और मम्मी है, दादी है। 4 बहन, मम्मी और दादी, खुद पूरा 6 फैमिली हाँ। और सारे लेडीज, कोई भी जेंट्स नहीं। अगर घर में किसी भी प्रकार की बड़ी समस्याएं आती है जहाँ पे जेंट्स की जरूरत है, कैसे संभालिएगा? बोले ना सब कुछ महादेव पे छोड़ दिए, हर चीज अब जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो महसूस हो रहा था कि एक दादाजी ही थे जो पूरा घर को संभाल कर रखे थे, परिवार को संभाल कर रखे थे, और आज वो भी छोड़ के चले गए, तो सब कुछ एकदम बिखर गया। हाँ, बचपन में तो हम तो पापा जी को देखे भी नहीं थे, और 95 प्लस हो गया था मेरे दादाजी को। मतलब हम लोग कुछ भी रहे, अब तबीयत खराब रहे या सही रहे, मतलब घर पे रहते थे, सोए भी रहते थे तो लगता था हाँ है मेरा कोई घर पे है, लेकिन अब वो भी नहीं रहे तो दादाजी के कमियों को कौन पूरा करेगा? मेरी मम्मी है, मेरी दादी है। मम्मी दादी। ऐसा देखने को मिलता है कि जो जेंट्स लोग होते हैं वही लोग अर्थी को कंधा देते हैं और शमशान घाट तक लेके जाते हैं। नहीं, मैंने तो खुद वहाँ तक हम खुद लेके गए, कहीं कहीं पे छोड़े, बोले कि अब हमको, और भी लोग थे, छोटे पापा थे, फिर और भी अंकल लोग थे, तो बोले हमको भी कंधा देना है, तो थोड़ा थोड़ा देर उन लोग को भी 1-2 मिनट पकड़वाए, बाकी तो फिर हम ही लेके गए, हम छोड़े ही नहीं। अब छोड़े ही नहीं। दादाजी के अर्थी को कंधा दे रहे थे, कैसा मतलब अंदर से उस समय लग रहा था? ये तो बताने वाली चीज़ ही नहीं है कि कैसा हो रहा था, बस इंसान महसूस कर सकते हैं, जिनके घर पे वैसा कुछ हुआ होगा तो वो महसूस कर सकते हैं क्या होता है। कभी कभी अब तो आपको लगने लगा होगा कि ये सारा मुकाम जो मैं हासिल की हूँ, जो ऊंचाइयों को छू रही हूँ, देखने वाले कोई नहीं है, पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है, इन सारी चीज़ों को मुकाम हासिल करने का क्या फ़ायदा? मेरी माँ है ना, मेरी मतलब माँ और दादी, अब जब तक जिंदगी रहे तब तक माँ दादी मेरी सब कुछ। माँ दादी से अभी तो पूरा परिवार आपका बिखर गया हो। हाँ, नहीं फिर भी मेरी माँ दादी है, हर चीज को संभालेगी वो लोग। हर चीज को संभालेंगे। क्या दादाजी के लिए कुछ 2 शब्द सुना सकती हैं? नहीं हो पाएगा अभी। दादाजी को कोई डेडिकेटेड सॉन्ग आप कभी दिमाग में आया होगा, क्योंकि आप सिंगर हैं, अब पोती इतनी बड़ी सिंगर है, तो अपने दादाजी के लिए कुछ ऐसा 2 लाइन लिखे होंगे या कोई ऐसा गाना जो आप दादाजी को डेडिकेट कर सकती हैं, जो सुनाइए 2 लाइन। जैसा भी आवाज़ का ये इशू नहीं है आज, क्योंकि आज भावुक पल है और काफ़ी गम का माहौल है। 2 लाइन कुछ दादाजी के लिए आप डेडिकेट कर सकती हैं। कि दुख के पहाड़ टूटल हमारा ऊपर, नहीं हो पाएगा मुझसे। ठीक है, चलिए देखिए, सोनम यादव जी काफ़ी भावुक हो गई हैं और 2 लाइन सुनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन दादाजी का याद इनको आने लगा और काफ़ी मतलब ये गम के समय में अपने आप को मतलब संभाल के रख रही हैं, क्योंकि घर परिवार को भी संभालना है, क्योंकि इनसे छोटी बहन भी है, बड़ी बहन भी है, और इनका कोई भाई भी नहीं है, और इनके पिताजी भी नहीं है, और इनके दादाजी थे वो भी इस दुनिया से चले गए। जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं, तो ये मगही की शेरनी कहे जाने वाली, मगध की शेरनी सोनम यादव, जो मगही गाना गा करके और आज राज्य के साथ साथ देश के साथ साथ पूरे विदेशों में परचम लहरा रही हैं और अच्छा कार्य कर रही हैं। और इसीलिए आप लोग सोनम यादव जी के लिए ये गम का समय में मतलब आप लोग एक राय देने का प्रयास कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आखिर सोनम यादव को किस तरह से आगे और काम करना चाहिए, ताकि और ये आगे बुलंदियां को छू सके। तो जितने भी लोग हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा थोड़ा सा, और कि अब क्या दिमाग में चल रहा है कि दादाजी भी गुजर गए, पिताजी भी नहीं है, तो मतलब आगे काम करना है। काम तो करेंगे ही ना, अब तो और भी जरूरी है काम करना।
बहुत जरूरी है। दादाजी तो बोलते होंगे कि मेरी पोती ये कर रही वो कर रही है, मतलब कि जो नौकरी करके सब आप लोग को पोता पोती बाल बच्चों को पढ़ाए लिखाए, तो क्या लगता है कि दादाजी का जो मतलब सपना था पूरा हो पाया? अब क्या बोले। दादाजी को आपसे क्या मतलब उम्मीद था? उम्मीद कुछ नहीं था उनको, बस उनको हमेशा मतलब फैमिली का खुशी ही चाहिए था। और वो मेरे साथ घूमना चाहते थे कहीं कि हमको तुम घुमा देना। तो हम उनको प्रॉमिस किए थे कि दीदी के शादी के बाद आपको और दादी को आप जहाँ बोलोगे वहाँ पर घुमा देंगे। लेकिन अभी उससे पहले ही वो चले गए। मतलब दादाजी को जो प्रॉमिस किए थे दादाजी समय से पहले ही चले गए। दादाजी का प्रॉमिस नहीं पूरा हो पाया। कैसे पूरा करेंगे दादाजी को प्रॉमिस को? अब आप दादी है ना, दादी है, दादी का क्या मतलब आपसे उम्मीद है? अभी फिलहाल तो मुझे नहीं पता, उनसे कुछ पूछे भी नहीं है, देखा जाएगा आगे। देखा जाएगा। चलिए, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।